तो हम अपने पाताल लोक की जर्नी के बारे में ही बात कर रहे थे कि किस तरह का अनुभव रहा वो, और किस तरह से उसका उस कहानी को कहने में जो 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 मज़ा आया या जो तकलीफ़ें हुई, वो सब उसके बारे में ही बात हो रही थी। सो कुछ सवाल देख रहा हूँ कि हाँ, मेरे किरदार के अलावा जो है वैसे तो बहुत सारे, बहुत ही आई थिंक हथौड़ा त्यागी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है, और चाकू बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है, स्पेशली हथौड़ा, बिकॉज उसके पास लाइनें नहीं है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसके बावजूद कि उसको तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। तो अपने अलावा मुझे लगता है कि हथौड़ा त्यागी एक ऐसा कैरेक्टर जो बिना डायलॉग्स के और बिना किसी मोड ऑफ एक्सप्रेशन के उसको करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता, और बहुत मज़ा आता उसको करने में। और सबने, आप जितनों ने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप और कुछ ना कुछ तो मनोरंजन आपका घर बैठ के हो ही गया होगा। तो हम सबको, पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एक्टर्स लाइक अभिषेक बैनर्जी? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि अभिषेक और मैं काफ़ी पुराने जानकार हैं, दोस्त हैं, और एक प्रोफेशन में बहुत पहले हम कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जहाँ रिजेक्ट हुए हैं साथ में, और वो सब बड़ा वो जर्नी हमने एक दूसरे की देखी है। तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके, और वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है। और कुछ होता है ना कि जो आपका पर्सनल एक यारी दोस्ती होती है, और उसके एक म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होती है एक्टर्स की, उसमें और बड़ी ऑनेस्टी होती है। तो उसके, जबकि मेरे साथ उसके सीन बहुत कम हैं, बट जितने भी सीन्स हैं वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, स्पेशली द लास्ट सीक्वेंस जब हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तो मुझे वो बहुत ही अमेजिंग सीक्वेंस लगता है, जो कि सुदीप सर ने उतने ब्यूटीफुली वो लिखा हुआ था। थैंक यू अंसारी जी, थैंक यू अब्दुल्ला जी, हिला डाला, हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस कहानी को, उन किरदारों को, और हाथीराम को जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बड़ा ओवरवेलमिंग फील ये बात इस तरह से लोगों तक पहुंच जाए। द सीन विद योर सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। विद ऑन योर स्किन सर सीम टू रियल एट टाइम्स, व्हाट वाज योर थॉट? हाँ, देखो, यही खूबसूरती है हाथीराम के किरदार की, कि उसके जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो वाइफ के साथ हैं या बेटे के साथ हैं, या पुलिस स्टेशन में है, चाहे फिर वो अंसारी हो, चाहे फिर विर्क हो, और डीसीपी भगत हो, उन सब के साथ उसका रिलेशनशिप बड़े इंटरेस्टिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यार अपने बच्चों के लिए, जो भी बेटा होता है, जो भी बच्चे होते हैं, वो अपने बाप में हमेशा एक हीरो देखते हैं। उनके लिए बाप हमेशा सुपरमैन टाइप होता है। तो वो जो सीन होते हैं, वो स्पेशली हाथीराम की लाइफ में ना, वो जो एक रिश्ता है वो थोड़ा सा खटाई में है, क्योंकि बेटे को लगता है कि बाप एक फेलियर है, जिसका नाम ही हाथीराम है, वो क्या ही जिंदगी में कर लेगा। तो वो एक बड़े मुश्किल सीन होता है, स्पेशली उसको महसूस करना कि एक बेटा क्या फील कर रहा होता होगा, बाप क्या फील कर रहा होता होगा। बट एज एन एक्टर आपका जॉब है, और हम सब ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा ही है। जनरली हम टीनेज में ना बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, टीनेज में अपने पिताओं से, उनका स्पेशली लड़कों का अपने पिताओं से ना बड़ा एक कोल्ड वॉर सा उनके बीच में रहता है। सबने अपना किया है आपने अपनी लाइफ में, और वो जब आपको वापस याद आता है तो आपको लगता है कि आप बचपन में काफ़ी गधे किस्म के इंसान रहे हो, क्योंकि आपने उन चीज़ों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आपके बाप जो है, आपके पिता जो आपसे कहना चाह रहे हैं। तो उसका कुछ टच वहाँ ज़रूर देखने को मिला। Series is being called better than Mirzapur and Sacred Games. How do you feel about the comparison? See, ये कभी नहीं सोच के लिखा गया था सुदीप सर द्वारा कि ये इसका किसी को कंपैरिजन करना है, या किसी पर्टिकुलर सीरीज से कंपैरिजन करना है। हर एक काम की अपनी एक अहमियत होती है। तो ना तो किसी ने लिखते वक्त ये सोचा था कि इसको सेक्रेड गेम से मिर्ज़ापुर जैसा कुछ करना है, या बिल्कुल अलग कहानी है और अलग तरह के किरदार हैं, और ना करते वक्त ये किसी के दिमाग में आया कि इसको किसी के साथ कंपैरिजन करवाना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप
एक तो ईमानदारी के साथ काम करते हैं ना, फिर आप किसी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं। और जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी अपना एक लिमिट सेट कर चुके होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आपको ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि आप अपना बार पहले से सेट कर लें। आप पूरी ताकत लगा उस कहानी में से जो आप बेस्ट निकाल सकते हैं वो आप निकालने की कोशिश करेंगे। तो हर तरह, चाहे फिर वो एज अ फिल्म मेकर हो, जो लोग इससे जुड़े हुए थे, डायरेक्टर, उन्होंने कभी नहीं सोचते कि वो किसी और दूसरे काम के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए। किसी ने कहा है नेपाली गाली क्यों? मैंने कभी नेपाली गाली नहीं दी इस उसमें। आपको ऐसा लग रहा है कि नेपाल में ही गालियां होती है, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैंने जितनी गालियां दी हैं सबकी सब हरियाणा से रिलेटेड दी है। वो सारी लैंग्वेज में जो गालियां, वो बहुत ही हरियाणा की एक उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए की है। थैंक यू नसीब, आपने कहा कि कमाल कर दिया आपने। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू संदीप जांगड़ा, और थैंक यू श्वेता जी। व्हाट इज योर फेवरेट कॉप परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा? अरे बहुत सारी। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक हमने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे इन किरदारों को देखा है, तो सबको जंजीर सबको याद है, और वो एक ऐसा सिनेमा में देखा गया है एज ए कॉप। और अगर मैं कहूँ तो उसी तरह से ठाकुर साहब का भी जितना कॉप का जो वो था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में बेशक उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जो गब्बर में, जो शोले में, और उसके बाद मुझे जो मनोज सर ने किया, मनोज वाजपेयी साहब ने किया, शूल में जो जिस तरह का कॉप उन्होंने किया, वो बहुत ही अमेजिंग एक किरदार था। तो ये अच्छे लगे, और मुझे सिंघम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसको देखने का एंटरटेनमेंट है उसमें काफ़ी। थैंक यू सबको, हीरोन जी सबको बहुत बहुत शुक्रिया, गजेंद्र सिंह, रोहन कपूर जी। वी वेंट थ्रू द फैक्ट्स एंड हाउ वेयर को ढूंढने में मुश्किल हो रही थोड़ी सी। शाहिद खान टू हाथीराम चौधरी, एक एक्टर के दौर पे जो है वो भारतीय सिनेमा में थोड़ी सी दस्तक हो गई थी, नॉक कर दिया था। वो बहुत ही खूबसूरत किरदार लिखा गया था, और बहुत ही खूबसूरती से अनुराग सर ने उसको पर्दे पे उतारा। आई एम सो लकी टू गेट शाहिद खान, और पार्ट ऑफ अ फिल्म, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म का हिस्सा होना अपने आप में एक लकी फील था। और वहां से यहाँ तक अच्छी जर्नी रही सर। कुछ यादें, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी मीठी, और कुछ सक्सेस, सबकी जर्नी शाहिद खान से लेके हाथीराम तक वही जर्नी है। तो खुशी है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू संदीप डबास भाई, लटगाड़ तो दिया ये पाटना बाहर होगा है यार। अरे मेरे हम नाम भी है कोई, जयदीप राणा। यू बिलोंग टू नवाजुद्दीन, इरफान, मनोज। थैंक यू भाई, थैंक यू राणा साहब। मतलब आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया यार, इतने बड़े बड़े एक्टर्स का साथ वो कर दिया, बहुत अच्छा लगता है। मैं जेन्युइनली, मैंने एक दूसरे का बोला भी है ये बात, मैं ये एक्चुअली इरफान साहब मेरे बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन रहे मेरी लाइफ में। वो बीइंग एन एक्टर, और उनका जो इस जगह को छोड़ के जाना हुआ, वो ऐसा लॉस है कि आप उसको कभी नहीं भर सकते, कोई भी एक्टर उसको कभी नहीं भर सकता। पर हम सब में रहेंगे इरफान, आप में भी रहेंगे और हम में भी रहेंगे। इरफान एक इस तरह के एक्टर हैं जिनकी कमी ना तो कोई पूरी कर सकता है, और इरफान मरा नहीं करते हैं। वो अपनी तरह के हैं, तो सब में जिंदा है वो। शास्त्रों में लिखा है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा। हाँ जी। तो सवाल है कि आई लव द सीन वेर यू बीट द मैन आफ्टर दे हिट योर सन, इट वाज टू रियल, हाउ डिड यू अप्रोच दैट सीन? वेल देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। पता नहीं ये बात आप में से कितने लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है। मैं नहीं जानता कि सुदीप, बट मुझे ये एक पुरानी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अभी भी कहते होंगे। हाथी जो है ना, हाथी बहुत ही, हम जनरली मानते हैं हाथी बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मांसाहारी भी नहीं होता है, वो सब नहीं है। तो लेकिन हाथी के साथ एक कहावत है कि हाथी को ऐसा माना जाता है कि हाथी की आंखें उसके शरीर के अनुपात में बहुत छोटी होती हैं, और बड़े कान होते हैं। तो हाथी को अपना शरीर दिखाई नहीं देता है कभी भी। उसको लगता नहीं कि
उसको शायद कभी अंदाजा नहीं होता है कि उसकी पावर कितनी है। तो ये जो सीन है जहाँ वो अपने बेटे को, जो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उनको 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 समझाने जाता है या अपनी तरीके से समझाने जाता है, वहाँ उसकी लाइफ में वो बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन है जहाँ सब कुछ खो रहा है, वो जॉब खो दिया है या जो प्यार, वो इज्जत जो खो रहा है, उसके साथ साथ वो बेटे को खोने की कगार पे है। मतलब उसके पास बंदूक मिल गई है तो अगला कदम क्या होगा, शायद बेटा मर ही जाएगा या जान चली जाएगी या शायद जेल में चला जाएगा, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस वक्त हाथीराम का हाथी बाहर निकल के आता है। फिर उसको लगता है कि अब देयर इज नो अदर वे राउंड टू हैंडल। वहाँ वो सीन इसलिए इंटरेस्टिंग होता है कि वो दिखा उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली उस सीन में बेटे को पता चलता है कि बाप कितना स्टड लौंडा है। तो जाकिर खान भाई बोलते हैं ना कि सडनली उस दिन पता चला सिद्धार्थ को, सिड को, कि बापू अपना स्टड है। तो वो बहुत अच्छा सीन लिखा हुआ था, तो उसको करने में बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो थैंक यू साहू जी, थैंक यू शीना, थैंक यू मोहित हुड्डा साहब। बक्कल तार दिए कति सबका भाई ना बक्कल तो की तरना अपना काम कराते, बढ़िया है, अच्छी बात है। थैंक यू भट्ट जी, थैंक यू सो मच कि आप सबको इतना काम पसंद आया। थैंक यू। बीच बीच में कुछ फोन वोल आते रहते हैं तो थैंक यू अमरीश जी। तो कुछ सवाल एक आध मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हाउ मच डिड यू इम्प्रोवाइज वाइल शूटिंग एनी रियल लाइफ? इम्प्रोवेशन होता रहता है, स्पेशली लैंग्वेज को लेके, क्योंकि सुदीप सर ने क्योंकि जिस तरह से मैंने उसको अपना हरियाणा का एक एनआरसी क्या नाम है, दिल्ली एक पुलिस कॉप, जो सुदीप सर ने बोला था कि शुरू कर दिया होगा अपने बचपन में या उससे पहले, तो मैंने उसको हरियाणा का बनाया क्योंकि मैं हूँ हरियाणा से। तो मुझे ये था कि कम से कम एक लैंग्वेज ऐसी होगी जिसकी, जो मेरी मातृभाषा है, जिसको मैं पकड़ पाऊंगा। तो स्पेशली जो जिस तरह के बहुत ही छोटे इंसिडेंट्स या बहुत ही छोटी लाइनें या कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कल्चरल स्पेसिफिकली हरियाणा के हैं, तो उतना इम्प्रोवाइज जरूर किया गया उसके खाने पीने। और जब बहुत ही अपने में होता है तब वो अपनी लैंग्वेज पे बात करता है, तो उतना तो सुदेव भी। तो थैंक यू आप सबको, वो इतना पसंद आया। वो बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग थी, बहुत मजा आया उसको उस तरह से। है इस नेटवर्क का कुछ करवाओ यार। एनी प्रीवियस कैरेक्टर यू प्लेड विच यू थॉट डिजर्व मोर ऑडियंस लव? वेल, आपको हमेशा ही लगता है कि पिछले जो किरदार किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या आती है अपनी किस्मत, और जिसको जहाँ तक पहुँचना होता है वो पहुँच ही जाता है। बट ऐसा कोई फील नहीं है कि पहले कोई किरदार था जो शायद ज़्यादा पहुँचना चाहिए था। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू कौशिक साहब के आपको बहुत ज़्यादा रियल दिखाई दे। थैंक यू सो मच। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू एंजॉय द मोस्ट? भट्ट साहब ने पूछा है। तो आई थिंक एक एक्टर के तौर पे आपको सब वो किरदार अच्छे लगते हैं जो आप करते हो। स्पेसिफिक किरदार नहीं है कि इसको मैं कहूँ कि यार इसको ही करने में मजा आता है। हर तरह का काम करने में मजा आता है। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव काम करते हो, ग्रे शेड्स के किरदार करते हो, सब तरह के काम में मजा आता है। और अच्छी बात है कि कुछ नया मिलता रहे, नहीं तो बोर हो जाएगा एक्टर। और मुझे बोरियत से बहुत परेशानी है, बोर नहीं होना चाहता मैं जिंदगी से। थैंक यू सबको जो कह रहे हैं कि बहुत रियल था सब कुछ। और थैंक यू प्रवीण जैन, थैंक यू भाई, थैंक यू परविंदर, क्या गजब काम किया सर। थैंक यू भाई सबको। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से उस काम को रिसीव किया ना, ये बहुत ही कमाल का अनुभव है। और मैं, हाँ, गौतम जी ने पूछा हरियाणा में कहाँ से हो? मेरा गांव है खरकड़ा, जो कि रोहतक से कुछ 20 किलोमीटर है, हिसार रोड पे। तो मैं वहाँ से हूँ, गांव खरकड़ा से हूँ मैं जी। थैंक यू सो मच भट्टाचार्य जी, गौतम जी, थैंक यू जी। राजी वॉज वेरी स्पेशल फिल्म, ऑलवेज बीन, वो हमेशा से साथ रहेगी वो फिल्म। वो बहुत ही कमाल की कहानी थी, उसमें कमाल का किरदार था वो। तो थैंक यू राजी को भी पसंद करने के लिए, थैंक यू। देखिए, वो इतना सारा प्यार दे दिया आप लोगों ने,
तो हाउ डज द टू डायरेक्टर सेटअप वर्क? हाँ, ये एक ऐसी चीज थी जो पहली बार की थी, क्योंकि फिल्में जो है वो एक ही डायरेक्टर के अंडर होती हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे कई बार दो डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो ये एक ऐसा काम था जहां दो अलग अलग डायरेक्टर्स अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ आपके साथ काम करते हैं। बट आई थिंक दोनों का स्टाइल ऑफ वर्किंग थोड़ा सा अलग है। दोनों का स्टाइल ऑफ आई थिंक जिस तरह से वो फ्रेमिंग करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। जिस तरह से उनके दिमाग में एडिटिंग होती है वो थोड़ा सा अलग, कि वो दोनों ही प्री प्रोडक्शन के टाइम पे इतना उस कहानी के साथ इतना उनका जेल हो गए थे उस कहानी के साथ, कि उन्होंने आपस में ही इतना उन्होंने उसके वर्कशॉप किया था दोनों। जरूरी नहीं, जैसे प्रोशित और मैंने चित्रकूट का पोर्शन जो है वो सारा प्रोशित ने शूट किया है मेरे साथ, और मेरे पुलिस स्टेशन का या मेरे घर का जो पोर्शन है वो सारा का सारा अविनाश जी ने शूट किया है। तो इसके बावजूद दोनों इकट्ठे होकर हर लोकेशन पे गए थे, तो दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था पहली बार दो अलग अलग एक ही कहानी को दो अलग अलग नजरिए से देखने का, तो नया एक्सपीरियंस था। डू यू थिंक इंडियन ऑडियंस हैज इवॉल्व्ड एज कंटेंट लवर्स? यस, आई डेफिनेटली फील दैट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हो गए हैं, स्पेशली जब से हम इंटरनेट पे आए हैं और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारा काम देखने के बाहर की दुनिया का। तो हमें ये ऐसा ही कुछ है कि आप एक ऐसी लाइब्रेरी में बैठे हो जहां सिर्फ 10 किताबें हैं, और आप एक ऐसी लाइब्रेरी में बैठे हो जहां 1 लाख किताबें हैं। तो सडनली आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, और में आप जाओगे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा आपका विजन बढ़ता है उन चीजों से। इसकी जो सोच है और जिस तरह से वो प्रोग्रेसिव है वो बहुत इंटरेस्टिंग दौर में है। थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू सो मच नितिन। बड़ा मजा आया सबको, सबके बाद से ये काम पहुंचा, तो बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप लोगों ने उसको इतना पसंद किया। टीम सक्सेस पार्टी ऑन जूम, हाँ ये बड़ा ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि जब अच्छे से रिसीव हुआ उस दिन, वो बड़ा सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और मैं तो कहूँगा मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि इस तरह से जब आपको इस तरह से जब आपका काम पसंद होता है और लोग आप तक इतना प्यार भेजते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए ना आप हड़बड़ा जाते हो कि आप उसको हैंडल कैसे करो। तो वो हुआ, और मेरे ख्याल से सब उसी स्टेट ऑफ माइंड में थे। तो जो जूम पार्टी हुई उसके ऊपर हम सब थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो क्योंकि इस दौर में हम घर से बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि इतना ऐसी सक्सेस पार्टी जो आप अपने अपने घर पे बैठ के स्क्रीन पे कर रहे हो, तो वो बहुत ही अलग अनुभव था। वो तो सब थे, अनुष्का जी थे और प्रोशित सर और अविनाश सर, और हम सब बहुत सारी बातें की कई दिनों बाद एक साथ बैठ के। जी थैंक यू आकाश, मुकेश गर्ग, थैंक यू। यू फील दैट द बेस्ट टाइम वेयर थिएटर एक्टर्स आर फाइनली गेटिंग देयर ड्यू टू कंप्यूटर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या है ना, बात सिर्फ थिएटर एक्टर्स की नहीं है, बात एक्टर्स की है। जरूरी नहीं कि कोई नेसेसरी नहीं कि आप थिएटर करके ही आते हो तो ही होता है, बट अच्छा होता है कि आपने थिएटर किया तो एक बेटर तैयार होते हो आप। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आप तैयारी करके ही शहर में आते हो तो अच्छा लगता है। और डेफिनेटली क्योंकि नए प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, तो और वो उस तरह की कहानियों को लोग लेने लगे हैं। ये वो दौर है जब आप पैरेलल सिनेमा को भी लोग पसंद करते हैं, और साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां छोटी कहानियों को, कम बजट की फिल्मों को लोगों तक पहुंचाया और उनको बहुत मजा आया। तो ये अच्छा है, ये पूरी फिल्मी इंडस्ट्री के लिए और पूरी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो वो एक अच्छा मजेदार चीज थी। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना पाया। व्हाट डज एन एक्टर ऑन लीग थिंक अबाउट Hindu religious writing reference in these days content? I don't think like that. I never go into in a piece of art, in a piece of paper, जहां आपको एक कहानी बताई जा रही है और मैं कभी भी उसको रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूं। So I don't get into those things. I don't have that kind of mind जो कि डिस्ट्रैक्ट होता हो चीज़ों से। जो कहानी है उसको कहानी की तरह इस्तेमाल करता हूँ। विच इज़ योर फेवरेट बॉलीवुड परफॉर्मेंस ऑन विच इज़ योर फेवरेट
परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑन रोल प्लेड। सबकी सब मैम, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऐसा एक किरदार एक्शन होता है तो आप उनको बहुत पसंद करते हैं, इम्पोर्टेंट है वो बाहर के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ कुछ लोग किसी किरदार से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग किसी किरदार से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो मैं कोई ऐसा उस तरह से सोचता नहीं हूँ उन किरदारों के बारे में कि उनमें से क्या स्पेशल था और क्या नहीं था। सब कहीं ना कहीं जयदीप के थ्रू वो उनका रिफ्लेक्शन हुआ, तो सब स्पेशल है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था जब ये बना रहे थे धर साहब, बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि बनाते वक्त ये कोई सोचता नहीं है। जैसे ये वैसा ही सवाल है कि जब कोई पूछ रहा था कि क्या आप बनाते वक्त सेक्रेट गेम्स और मिर्ज़ापुर के साथ इसको जोड़ रहे थे, बिल्कुल नहीं। जब आप बना रहे हो तो कभी नहीं सोचते हो कि यार एक सुपरहिट जाएगी आपको है और उनकी ऑनेस्टी पहुंचानी है, तो वही सोच थी सबकी। बाकी जिस तरह से आप लोगों ने उसको रिसीव किया वो बहुत ही मतलब कमाल था, क्योंकि इस तरह से नहीं सोचा था कभी हमने। हाँ भाई तरुण भाई, सल्यूट आपको भी। सल्यूट के बारे में थोड़ा बड़ा बताओ, कुछ खास था उसमें? हाँ, मुझे पर्सनली बड़ी दिक्कत होती है, सही बताऊं तो, क्योंकि मुझे फौज में जाना था कभी एक टाइम पे, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है बहुत ही पर्सनल लेवल पे कि जब ऑन स्क्रीन कोई सैल्यूट गलत मारता है ना, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना रियल सैल्यूट मार सकूं, उतना जितना जैसे होता है वैसे मारने की कोशिश करूं। तो और जहां तक जिस सैल्यूट की आप बात कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि कहानी में तो उसमें था कुछ रियल था उसमें अपनी तरीके का जी। योर नेक्स्ट फिल्म खाली पीली वॉज rumored to be having a digital release, is that true? I have no idea कि मेरी अगली फिल्म जो है वो खाली पीली ईशान के साथ और अनन्या के साथ है, बट आई हैव नो आइडिया कि वो उसको कैसे रिलीज करने वाले हैं। और देखो, मेरा कोई टेक नहीं है यार इस बात पे कि फिल्मों को रिलीज ओटीटी पे किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस। इतनी बड़ी फिल्म पे कोई आदमी, और उस पैसे का अपना एक स्वभाव होता है कि वो पड़ा रहता है, तो उस पे ब्याज भी लगता है, समझ रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर वो। अब ये पर्सनल चॉइस है, किसी को डालना है अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अब ये ऐसी सिचुएशन है, कोई नहीं जानता कि 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, 2 महीने हैं। तो ये जिनका चॉइस है वो करें, जिनका नहीं चॉइस है वो नहीं करें। मैं उसमें बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं दूंगा। थैंक यू अरोड़ा साहब, थैंक यू सो मच। भाई नेक्स्ट सीजन आओगा कि सांगवान साहब, मुझे नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार आप लोगों ने दिया है ना, अब मजबूर हो जाएंगे सीजन नहीं, क्योंकि मेरे पास जब ये कहानी आई तो सीजन 1 के हिसाब से जरूर बड़ा मजा आएगा। थैंक यू आफ्ताब, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। विकास गुप्ता जी, नहीं विकास गुप्ता जी, मेरे ख्याल से एक्टर होने का फायदा मिला। हाँ, हरियाणवी बोनस पॉइंट जरूर था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक्टर इसको, क्योंकि ये सुदीप सर की कोई ऐसी हार्ड फास्ट एक तरह से क्या कहते हैं कि कोई शर्त नहीं थी कि हरियाणवी एक्टर होना चाहिए। वो एनसीआर का किसी का भी रीजन का हो सकता था, हो सकता है यूपी से हो, वो कहीं से भी हो सकता था। तो मुझे इतना जरूर फायदा मिला कि मैं एनसीआर का था, इन द सेंस क्योंकि सुदीप सर ये चाहते थे कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक हो, स्पेशली जब वो अपने जोन में बात कर रहा हो। बाकी उन्होंने मेरा काम देखा हुआ तो उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था। बट बोनस जरूर था कि मैं हरियाणा से था, क्योंकि उसके बाद मुझे लैंग्वेज पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। अमित बंगाल जी, थैंक यू। सक्सेस पार्टी पाताल लोग, हाँ बिल्कुल हम पार्टी करेंगे अमित जी, जरूर करेंगे आप सबके साथ। और बहुत ही मजेदार सबका योगदान रहा इस सब में। हाउ विल यू पर्सनली लाइक टू सी हाथी चेंजिंग ऑन? हाँ, अगर सीजन 2 आता है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा हाथी में। वो होता ना कि आप एक ऐसा कैरेक्टर इवॉल्व हो रहे होते हो, तो जिस तरह की जर्नी उसकी पहले सीजन में रही है हाथीराम की, वो
सेकंड सीजन में उससे आगे ही जाएगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाथीराम ने ओवरकम कर ली हैं, कुछ ऐसे बेबी वो अंदरूनी या बाहर से, तो वो जो शुरुआती पड़ाव है उसकी जिंदगी में, वो जो शुरुआती दिक्कतें हैं, फॉर एग्जांपल घर से अब वो परेशानी नहीं होगी कि जो है बेटा गलत राह पे है या वो ठीक से बात नहीं करता है मुझसे। कुछ प्रॉब्लम्स को हाथीराम ने हैंडल कर लिया है, तो उसकी जो अगली जर्नी अगर हुई तो वो इससे बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ हो सकती है, या कुछ ना कुछ इवॉल्व जरूर होगा वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। थैंक यू विकास त्यागी जी, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू संदीप माथुर जी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। महेंद्र प्रताप सिंह जी, शाहिद खान वर्सेस हाथीराम, नहीं एक ही आदमी है, मतलब मुझे अपने आप से लड़वा रहे हो आप, गलत बात है ये तो। नहीं, बहुत अच्छे दोनों के दोनों बहुत अच्छे किरदार थे, दोनों को करने में बहुत मजा आया। हाथीराम विल बी ऑलवेज स्पेशल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जिस तरह से आप लोगों ने उसको प्यार दिया है वो और ज्यादा स्पेशल बना दिया आप लोगों ने। सर अपार्ट फ्रॉम यू हाउ डू यू अपार्ट फ्रॉम यू डू यू थिंक एक्सीलेंट हु वाज, अच्छा मेरे सिवा कौन एक्सीलेंट था, आपको कौन लगाया था जो बुरा था? मुझे सही बताऊं मैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम से जब से रिलीज हुआ तब से बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला है उसको देखने का, तो पर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सिर्फ किरदारों की बात करूं तो एक से एक खतरनाक किरदार लिखे हुए हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि सब ने अपना अपना हिस्सा ना बहुत अच्छे से निभाया है। और अर्पिता जी उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैंने देखा नहीं है तो अभी बट मैं ये मानता हूं जितना प्यार आप लोगों ने दिया कि ऐसा कोई किरदार नहीं होना चाहिए जिसने कुछ खराब कर दिया हो। बट लिखाई के तौर पे मैं कह सकता हूँ, राइटिंग के तौर पे कि वो बहुत ही अमेजिंगली लिखे हुए किरदार, छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल दोनेलिया है, अब ग्वाला भाई है, या जो हमारे पत्रकार हैं वो है, बबुआ का एक कैरेक्टर जो मेरे साथ छोटी सी जर्नी पे होता है, जो कि ऑटो चलाता है, तो वो इतने छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बबुआ बेचारा मेरी वजह से मारा जाता है। वो इतना हाथीराम के लिए वो छोटा सा कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लिखे हुए थे। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सो मच। सीमा जी ने पूछा मैंने मेडिटेशन शुरू करी कि नहीं करी, नहीं अभी तक तो नहीं हुई है, पर सेकंड सीजन में जरूर कर लूंगा आशिमा जी, मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे सीजन में, और शायद जरूरत ना पड़े, अपनी तरह की मेडिटेशन हो गई हाथीराम की। हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन गॉन अप फॉर यू? ऐसा लगता तो है जी, कभी कभी ऐसी घबराहट होती है कि जब आप कुछ इस तरह के काम करते हैं और लोग इतना प्यार करते हैं, इतना उसको पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील जरूर होता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है वाला हूं उन राइटर्स के साथ, उन डायरेक्टर्स के साथ, तो आई होप कि वो भी जिम्मेदारी को समझ लें और उसी तरह से अप्रोच करें। पर थोड़ा सा जरूर फील होता है कि इस तरह का जब आपको वो मिलता है तो जब आपकी ऑडियंस की आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक हल्का सा एक आप उतने ही वैसे ही उतने अच्छे से काम कर सकें और आगे बढ़ाए जा सकें जो भी किरदार आप आगे करने वाले हैं। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। चेतन तीर्थानी सर, आप इंशाल्लाह, मतलब आप भगवान करे आप मेरे साथ करें, काम करें, जैसे वो हाथीराम बोलता है ना कि क्या नाम है, हनुमान जी की सौगंध, तो भगवान करे आप मेरे साथ काम करें चेतन जी, जरूर बहुत मजा आएगा करने में। थैंक यू सो मच, तेरा प्यार के लिए बहुत। तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए आपके पास पाताल लोक है देखने के लिए, घर पे बैठने के। A recent role played by someone which was wished you had done.
ऐसा मीमांसा जी, ऐसा बहुत होता है हमारे साथ कि कुछ कुछ किरदार ऐसे लगते हैं, हर साल आते हैं कुछ किरदार जो आपको लगता है कि यार हम होने चाहिए थे। तो उनमें से बहुत सारे, जैसे मुक्काबाज मेरा एक बहुत फेवरेट किरदार है जो विनीत ने किया था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एक पावरफुल रोल था।